हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो अब तक हमने देखा लैंसन को ये पता चलता है उसके अलावा वी को कोई भी नहीं देख सकता। तो वो काफ़ी डर जाता है और चिल्लाने लगता है, घोस्ट। तब वी उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, तुम कितने नोजी हो, हर समय चिल्लाते रहते हो। और फिर स्माइल करते हुए कहता है, देखो मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ, बस मुझे तुम्हारे अलावा कोई देख नहीं सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, समझे। ऐसा कहकर वो अपना हाथ हटाता है। तब लैंसन कहता है, तुम घोस्ट नहीं हो तो आखिर तुम हो कौन सी चीज, और तुम सिर्फ मुझे ही क्यों देख रहे हो। तब भी कहता है, ये बात तो मैं भी नहीं जानता। ऐसा कहकर वो जाकर सोफे में बैठ जाता है। तब लैंसन कहता है, तुम जो भी चीज हो, पर मैं अपने घर में किसी भी घोस्ट को रखना नहीं चाहता, तो यहाँ से निकल जाओ। तब वी को थोड़ा गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहता है, इस लड़की की पटरी तो मुझे यहाँ से निकालने पर ही टिकी हुई है। वो अपना सर पकड़ लेता है। तब लैंसन दोबारा कहता है, यहाँ से प्लीज चले जाओ। तब वी गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, चुप, बिल्कुल चुप। अब एक शब्द कहा ना तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा ये मुझे भी नहीं पता। तब लैंसन चुपचाप उसकी तरफ देखने लगता है। तब वी कहता है, देखो मैं बस यहाँ रहने वाला हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वो लैंसन की तरफ देखता है। तो लैंसन अपने मन में सोचता है, ये घोस्ट तो बुरा नहीं है, उसने कल रात मेरी मदद की थी, तो मैं इसे यहाँ रहने दे सकता हूँ। अब जबकि इसे कोई देख ही नहीं सकता, तो अगर ये यहाँ रहेगा तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा सोचकर लैंसन वी से कहता है, ठीक है तुम यहाँ रह सकते हो, और वहाँ से चला जाता है। तब वी स्माइल करने लगता है। लैंसन यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तब वी उसके पास आकर कहता है, मुझे भूख लग रही है। लैंसन अपने बाल को ठीक करते हुए कहता है, तो किचन में जाओ, वह नूडल है, बनाकर खा लो, मेरा सर क्यों खा रहे हो। तब वी पाउट बनाकर कहता है, हाउ रूड, तुम इतने रूड कैसे हो सकते हो। तब लैंसन इरिटेटेड होकर कहता है, मैं ऐसा ही हूँ और हटो सामने से, मुझे जाना है। लेकिन वी दरवाजे पर खड़ा रहता है और कहता है, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। तब लैंसन गुस्से में उसकी तरफ देख के कहता है, तुमने कहा था तुम मुझे बुली नहीं करोगे, फिर अब तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तब वी कहता है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे भूख लग रही है और मुझे कुछ अच्छा खाना है, तो तुम मेरे लिए कुछ बनाओ। लैंसन उसे गुस्से में घूर रहा था। गुस्से की वजह से उसकी ओमेगा सेंट बाहर आने लगती है। तब वी गंभीर करने लगता है और लैंसन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। लैंसन धीरे धीरे पीछे हटता है और फिर नर्वस होकर कहता है, तुम्हें भूख लग रही है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाने जाता हूँ। और ऐसा कहकर वो वी के बगल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वी उसे पकड़ लेता और कहता है, मेरा इरादा बदल गया है। क्या मतलब है तुम्हारा। लैंसन खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तब वी कहता है, तुम्हारी ओमेगा सेंट काफी अच्छी है। ऐसा कहकर वो लैंसन के करीब जाकर उसे स्मेल करने लगता है। लैंसन तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो मन में सोचता है, मैं मदद के लिए चिल्लाना चाहता हूँ, लेकिन इसे तो कोई देख ही नहीं सकता, अब मैं क्या करूँ। अब तो मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ, ये घोस्ट तो मेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाला, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लैंसन तो मन ही मन रो रहा था। उसकी तो पूरी बॉडी कांपने लगी थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वी ने उसे कमर से पकड़ रखा था और अपनी नोज को और उसकी नेक पर अपने नोज को रफ कर रहा था। लैंसन धीरे से कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पर वी तो उसकी नेक पर धीरे धीरे किस करना शुरू कर देता है। उसने खुद को काफी समय से कंट्रोल करके रखा था, लेकिन अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लैंसन की तो धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी में रोमांस सा छा गया था। वी लैंसन के चिक्स से होते हुए उसके लिप्स तक पहुंच जाता है और उसे डीपली किस करना शुरू कर देता है। उसकी टंग को सक और बाइट कर रहा था। वो काफी रफ था, पर लैंसन इसे एंजॉय कर रहा था। वो तो धीरे धीरे उसके किस में मेल्ट होता जा रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसने पहले भी इस किस को एंजॉय किया है। वी जब ये देखता है लैंसन उसके काबू में है, तो वो अपना हाथ उसके बट तक ले जाता है और उसे पिंच करने लगता है। तब लैंसन किस करते हुए मौन करता है और वी को रिप्लाई करता है। तब वी उसे वॉल में पुश करता है। लैंसन अपने लेग को उसकी वेस्ट में कस देता है। वो दोनों अग्रेसिव किस कर रहे थे। उन दोनों की टंग एक दूसरे की टंग को स्लैप कर रही थी। उनकी फाइट
जा रहे थे और एक दूसरे को शक करने की कोशिश कर रहे थे। लैंसन की ओमेगा सेंट उसके पूरे रूम में फैली हुई थी और वो काफी हॉट हो चुका था। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। लैंसन अपने ख्यालों में था, इसलिए वो वी को रिप्लाई नहीं करता। तो वी उसे इतनी जोर से बाइट करता है कि लैंसन की तो चीख ही निकल जाती है। वी उसे कहता है मुझ पर ध्यान दो। लैंसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहता है ये बाइस्टर मेरा फायदा उठा रहा है, ऊपर से मुझे ऑर्डर दे रहा है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ये तो घोस्ट है। लैंसन तो मन ही मन उसे गालियां दे रहा था और उसे गुस्से से घूर रहा था। वी उसे नेक से पकड़ता है और किस करने लगता है। उसका कोई इरादा नहीं था उसे छोड़ने का। फ्लैशबैक, जब लैंसन ने वी को हक किया था तब वी काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसे तो कोई भी देख नहीं सकता था। फिर लैंसन ने उसे कैसे देखा, पर वी इस चीज से काफी खुश था कि उसे आखिरकार कोई देख सकता है। वो लैंसन को कंफर्ट देने लगता है और उसे कहता है हे लिटिल बॉय, अब शांत हो जाओ। ऐसा कहकर वो लैंसन के बैग को सहलाने लगता है। तब लैंसन तो शांत होता है। वी जब ये देखता है लैंसन अब स्टेबल हो गए तो वो कहता है लिटिल बॉय, तुम्हें ऐसे ड्रंक हालत में रास्ते में नहीं घूमना चाहिए। चलो अब शांत हो जाओ और मुझे छोड़ो। अच्छा ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। तब लैंसन उसके बाजू को पकड़ लेता है और कहता है थैंक यू गगा। ऐसा कहकर वो दोनों साथ में लैंसन के घर की तरफ निकलते हैं। रोड की लाइट जब वी पर पड़ती है तब लैंसन उसका फेस क्लियर देख सका था। तब लैंसन स्माइल करने लगता है और वी के बाजुओं को और टाइटली पकड़ लेता है और उसे चिपकने लगता है क्योंकि वी इतना ज़्यादा हैंडसम था कि लैंसन का उस पर दिल आ गया था। तब वी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नींद आ रही है जो तुम मेरे ऊपर सोना चाहते हो। तब लैंसन क्यूटली कहता है गगा मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा है, क्या आप मुझे गोद में नहीं उठाएंगे। ऐसा कहकर पाउट करते हुए अपनी पपी आई से वी की तरफ देख रहा था। तब वी हैरानी से उसकी तरफ देखता है और अपने मन में कहता है ये पागल लड़का इतना क्यूट क्यों बन रहा है। इसकी क्यूटनेस देखकर मेरी तो हार्ट बीट फास्ट हो चुकी है। वी अभी भी लैंसन की तरफ देखे जा रहा था। तब लैंसन उसके हाथ को हिलाते हुए कहता है गगा मुझे उठाओ ना। ऐसा कहते हुए वो दोबारा पाउट करते हुए उसकी तरफ देखता है। तब वी ब्राइडल स्टाइल में उसे कैरी कर लेता है। तब लैंसन स्माइल करने लगता है और वी के नेक पे अपने हाथों को रैप कर लेता है। तब वी उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके ले जाने लगता है। तब लैंसन वी के सेंट को स्मेल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वी उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तब लैंसन कहता है गगा क्या तुम कोई अल्फा नहीं हो, तुम्हारी अल्फा सेंट की स्मेल मुझे नहीं आ रही है। ऐसा कहकर वो अपनी नोज को उसकी नेक में रब करने लगता है। लैंसन की ऐसी हरकतें वी को उकसाने का काम कर रही थी, पर वी खुद को शांत करता है और कहता है मैंने अपनी सेंट को हाइड करके रखा है। तब लैंसन अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए कहता है क्या ऐसा किया जा सकता है, तो आप ये तरीका मुझे क्यों नहीं बताते। फिर भी कुछ कह नहीं पाता। तब लैंसन जिद करने लगता है मुझे बताओ ना, पर भी कुछ कहता नहीं है। तब लैंसन गुस्से में पाउट करता है और कहता है तुम गंदे हो, तुम बहुत बहुत गंदे हो। तब वी हंसते हुए कहता है सीरियसली मैं तुम्हें गंदा लगता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी मदद की है। तब लैंसन कहता है लेकिन तुम मुझे ये बात नहीं बता रहे, तुमने अपनी सैंड को कैसे हाइड किया, मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ फिर भी मुझे तुम्हारी सैंड की स्मेल नहीं आ रही है। तब भी एक नोटिस स्माइल करता है और कहता है ठीक है मैं बताने के तैयार हूँ ये मैंने कैसे किया, पर इसके लिए तुम्हें मुझे पे करना होगा। मैं जो तुम्हें कहूँगा तुम्हें वो करना होगा, क्या तुम्हें मंजूर है। तब लैंसन कहता है मुझे क्या करना होगा। तब भी कहता है तुम मुझे किस करो, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा ये मैंने कैसे किया। लवी को तो यही लग रहा था लैंसन उसे किस करने के लिए हेजिटेट करेगा, पर लैंसन उसे चिक्स पर किस कर लेता है और कहता है अब चलो मुझे बताओ। तो भी कहता है ऐसा किस नहीं, मुझे लिप्स। तब लैंसन स्माइल करके कहता है तुमने मुझे किस करने के लिए कहा था सो मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझसे लिप्स किस चाहते हो तो मैं करने के तैयार हूँ। ऐसा कहकर वो वी के लिप्स से अपने लिप्स को टच करा देता है। वी फ्रोज हो जाता है
और लैंसन पीछे हटता है और कहता है मेरा घर आ गया, मुझे नीचे उतारो। जब वी उसे नीचे उतार देता है तब लैंसन उसके बाजुओं को पकड़ लेता है और कहता है चलो हम घर चलकर बात करते हैं। ऐसा कहकर वो उसे खींचते हुए घर के अंदर ले जाने लगता है। तब वी थोड़े गुस्से में कहता है क्या तुम ऐसे किसी को भी अपने घर में इनवाइट करते हो? मैं अभी भी तुम्हारे एक स्ट्रेंजर हूँ, तुम ऐसे कैसे अपने घर में किसी को बुला सकते हो? तब लैंसन कहता है मैं ऐसे किसी को भी इनवाइट नहीं करता हूँ, लेकिन तुमने मेरी मदद की है तो फिर तुम कोई बुरे पर्सन तो नहीं होगे। ऐसा कहकर वो उसे खींचते हुए अंदर ले जाने लगता है। वी अभी भी हेजिटेट कर रहा था। ओके गाइस, ये वाला पार्ट यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।